dear student, welcome you all here. I am Ankita Singh, and as you can see that this the second chapter we are going through expansion of British rule. हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने इससे पहले दो वीडियोस इस अपलोड की हैं पहले से ही। ये तीसरा वीडियो है डियर स्टूडेंट, और एक एक टॉपिक इसमें बच गया था। उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये तीसरा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से मर्चेंटाइलिज्म डेवलप हुआ और किस तरह से ट्रेडिंग डेवलप हुई, ब्रिटिश एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, किस तरह से अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे और इंडिया की टेरिटरी को एनेक्स करने की कोशिश की थी और यहाँ पे ट्रेडिंग को बढ़ाया था। हमने बहुत सारी वॉर्स के बारे में पढ़ा, बक्सर के, प्लासी के, एंग्लो मराठा, मैसूर वॉर्स, सब्सिडी अलायंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें दी गई है। जैसे कि हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर ब्रिटिश के एक्सपेंशन के ऊपर है, किस तरह से उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमारा बचा हुआ था कि सब्सिडरी अलायंस क्या है, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में तो हमने पढ़ा था, जैसे कि पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, सब्सिडरी अलायंस, और एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये दोनों जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की रूरल पॉलिसी थी। जैसे सबसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में आपने सुना था, इंडिया की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे इंडिया में। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मेजर्स को अपनाया, जिसमें से एक सब्सिडरी अलायंस थी और दूसरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को डिक्लेयर किया गया था, और इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो भी टेरिटरीज़ थे, जो किंगडम्स थे जिनके खुद के नेचुरल सक्सेसर्स नहीं थे, मतलब कि उनके खुद के अगर नेक्स्ट थ्रोन को कैप्चर करने के लिए उसके वंशज अगर नहीं थे किसी भी राज्य के, जैसे कि झांसी के राजा के खुद की संतान नहीं होने के कारण उस एरियाज़ को भी कैप्चर कर लिया था। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में कि जिस राजा के खुद के सक्सेसर्स नहीं थे, खुद के नेचुरल सक्सेसर नहीं थे, नेचुरल सक्सेसर समझ में आया। नेचुरल सक्सेसर मतलब उसके खुद की कोई संतान अगर नहीं थी थ्रोन में बैठने के लिए, तो वो पूरी एरिया पे ब्रिटिशर्स का हक हो जाता। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहती है। ठीक है, इसमें जो मतलब गोद ली हुई संतान नहीं चलेगी, इसमें खुद की अपनी संतान होनी चाहिए। तो ये जो पॉलिसी थी ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू हुई थी, और इस पॉलिसी के अंदर झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर जैसे बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर दिया था, क्योंकि इसमें इन सारे एरियाज़ में अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा ने अपना सक्सेसर बनाया था, अडॉप्ट किया हुआ बच्चे को। तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड वाले जितने भी राज्य थे इन सबको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसी के ज़रिए एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नाम की पॉलिसी बनाई थी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को हथिया सकें। ठीक है, तो ये उनकी एक रूरल पॉलिसी थी जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ये पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। ओके, और इसी तरह से अवध में एनेक्स्ड हुआ था 1856 में। उस समय भी लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ये एनेक्स किया था अवध के एरियाज़ को, और वहाँ उसके साथ साथ अदर स्टेट्स को भी इसी पॉलिसीज़ के अंडर अदर स्टेट्स को भी कैप्चर किया गया, जिससे ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ाते चले गए। उनका पॉलिटिकल डोमेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और वो ये उनकी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो भी फ्री थी इंडिया में। वो ईज़िली अपनी ट्रेडिंग को, कोई बैरियर नहीं था ट्रेडिंग का, वो अपनी ट्रेडिंग को ईज़िली एग्जीक्यूट कर सकते थे। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश के जो क्रोन था उसमें धीरे धीरे उनने स्टेट्स को ऐड करते चले गए, ताकि उनके जो एम्पायर था, उनकी जो टेरिटरी था वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी। और इसी के बाद ही 1857 तक में उनने अच्छी खासी टेरिटरीज़ को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ये सिर्फ इस वजह से हो पाया, इतना सक्सेस इस वजह से हो पाया ब्रिटिशर्स का सक्सेसर, क्योंकि
वो मतलब एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फॉलो करते थे, और इंडिया में यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। अपने ही राज्य में लोग राजा के विरोधी काफ़ी हुआ करते थे, जिसके वजह से जो राजा की टेरिटरी थी वो बहुत इजीली ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। हर एक राज्य में कोई ना कोई ऐसा गद्दार था जो ब्रिटिशर्स के साथ मिला था। तो हमारे इंडिया में एक कमी ये भी थी कि कुछ लोग लालची थे और कुछ लोग विरोधी थे, शासन विरोधी थे, शासक विरोधी थे, जिसकी वजह से वो इजीली राज्य की टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने हथिया ली। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हुआ हमारी कंट्री में, और आगे वाले चैप्टर्स में हम इस आगे ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्हें रूल किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस तरह से था, कैसे उनका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनका रेगुलेट होता था, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट एक्ट्स के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग सब आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर था, ये इंट्रोडक्टरी था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हुआ इंडिया की टेरिटरी में, और कैसे कैसे इनने अपने आप को एक्सपेंड किया, क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण। सो डियर स्टूडेंट, यही था सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब मैं आगे के वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करूँगी आपसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपनी अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स में रजिस्टर करा सकते हैं, और शेयर करिए इसे, और इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, और अपनी बुक के साथ इसको, जब इस लेक्चर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा आपको। Thank you everyone. Thank you for watching my channel, and keep in touch. Stay safe at home, stay healthy, and keep watching my channel. Thank you everyone.